अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद और मैं हूं दरक्षा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बड़ा फैसला है। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म है। कम उम्र गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक और हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम अफनान की जानिब से मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालती हुक्म पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और SSP अदालत में पेश हुए और इस मौके पर मुलजिम की जानिब से अरफान हयात बाजवा ने अदालत में दलाइल दिए। तो इस मौके पर सबसे पहले अदालत ने यह कहा कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहब ये बताइए, लाहौर में कितनी गाड़ियां बगैर लाइसेंस के चल रही हैं, कितने लोगों के पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 13 लाख के पास लाइसेंस हैं, जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने तशवीश का इजहार किया और फौरी तौर पर पूरे लाहौर में बगैर लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन के अहकाम जारी कर दिए और ये कहा है कि ऐसे तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चला रहे हैं। किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए और बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अदालत ने मुलजिम अफनान के वकील बाजवा जो उनके साथ थे, जो उनके दरख्वास्त गुजार के वकील थे, उनसे पूछा कि बताएं आपका दरख्वास्त में क्या मौकफ है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। तो इस मौके पर मुलजिम के वकील ने यह कहा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन फौजदारी कानून में हर मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया है और यहाँ पर पुलिस ने रात गए 302 की दफा शामिल कर दी और फिर दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जा रही हैं। तो इससे मुलजिम का जो कानूनी हक है वो सलब हो रहा है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस हवाले से हर कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी। इस वक्त मुलजिम के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मजीद क्या आपने दरख्वास्त में नुकात उठाए? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन थी अफनान शफकत जो अक्यूज है उस FIR में उसकी तरफ से, और इसमें हमारी प्रेयर यही थी कि हमें जो 10A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ड्यू प्रोसेस की दी जाए और जो अथॉरिटीज हैं वो अपने आप को आर्टिकल 4 के मैंडेट के अंदर रखें और जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है वो प्रोसीड हो। अच्छा बाजवा साहब, एक जो दूसरी जानिब से बात सामने आई है कि इनकी गाड़ी पहले झड़प हुई और फिर जानबूझ के जो अफनान है उसने ये हादसा किया। देखें, इस सिलसिले में मैं इतनी सी बात करूंगा कि FIR जो है वो बताती है कि 9 बजे का वकूआ है, 12:30 पे FIR दर्ज हुई और उस FIR के अंदर ऐसे किसी किस्म की बात का शायबा या उसका वो नहीं दिया। नहीं है। हाँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि इनकी झड़प हुई? मैं इस पे बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये मैनिपुलेट की गई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ना ऐसा कोई अकरेंस हुआ, ना ऐसा कोई वकूआ हुआ और ना ही ऐसे हालातों वाकयात थे कि जिसके बाद सब्सिक्वेंटली ऐसा कोई वकूआ अमल में आया। अच्छा, अब चूंकि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जा रही है तो उसके बाद फिर आपका क्या लाहे अमल है? देखिए, हमने इसीलिए इसकी जुरिस्डिक्शन में हम लोग आए हैं कि आप देखें कि अगर तो ऑफेंस बनता है 302 तो बिल्कुल लगाएं, 780 बनता है तो लगाएं। अगर ये नहीं बनती और एज पर लॉ 322 अट्रैक्ट करती है, हादसा है, वकूआ है, अनलॉफुल एक्ट है बच्चे का, तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वो प्रोसिक्यूट हो। हम ये नहीं कहते, वो प्रोसिक्यूट हो। और जो प्रेसिडेंट आप बना रहे हैं इसमें आप एक फैमिली वो भी सिटीजन है जो मुतासर है और ये फैमिली भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को इक्वलिटी है, इक्वल राइट्स हैं, उनको भी दिया जाए, उनको भी दिया जाए, लेकिन कानून के मुताबिक हो। यहाँ पर आपको बताएं, शहर भर में 9 माह बाद लाहौरियों की सुनी गई। 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया। 10वीं स्कीम हेडक्वार्टर्स बल्दिया उस्मा लाहौर की तरफ से तजवीज़ की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शहर भर में 9 माह बाद लाहौरियों की सुनी गई 1 अरब 40 करोड़ की
10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया है। तो खबर ये है कि शहर भर में 9 माह बाद लाहौरियों की सुनी गई है। 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर भर में 9 माह बाद लाहौरियों की सुनी गई है और 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर भर में 9 माह बाद लाहौरियों की सुनी गई है और 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव भी किया गया है और बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से तजवीज़ की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर भर में 9 माह से कोई एक तरक्याती स्कीम नहीं लगाई गई थी। अब चूँकि 9 माह बाद तरक्याती स्कीमें जो हैं वो लगाई जा रही हैं और इस हवाले से देखा जाए तो शहर के 9 जोन है जहाँ पे फी जोन जो है वो एक तरक्याती स्कीम इब्तदाई तौर पर उसका चुनाव किया गया है और 10वीं स्कीम हेड क्वार्टर बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से तजवीज़ की गई है, जिस पर अब 1 अरब 40 करोड़ के 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। बल्दिया उज़्मा लाहौर की जानिब से जो वर्किंग पेपर तैयार किए गए हैं उनके मुताबिक कमाहा लिगर रोड 15 करोड़ 90 लाख की लागत से बड़ी सड़क के लिए वर्किंग पेपर तैयार किए गए हैं। आशियाना रोड को 18 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जबकि मियां शरीफपुरा रोड को 14 करोड़, इसी तरह 25 करोड़ 70 लाख की लागत से रावी रोड को तैयार किया जाएगा। काफी पुरानी रोड है जिसको पैच के लगाए जाते थे, मगर अब दोबारा से जो है रिन्यू किया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। अलामा इकबाल रोड 19 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार की जाएगी। इसी तरह वेटमंद रोड की 3 करोड़ 9 लाख से तैयार की जाएगी। एबर्ट रोड 14 करोड़ 60 लाख की मद में तैयार की जाएगी। माई गामी रोड को 8 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। लेक रोड अनारकली को 3 करोड़ 62 लाख में मुकम्मल किया जाएगा। नुनारिया रोड की तमीर के लिए 19 करोड़ 50 लाख का तखमीना तैयार करके जो है एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को भिजवाया गया। इस हवाले से जो म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर है मियां साकिब, उन्होंने ये तमाम का तखमीना तैयार किया, वर्किंग पेपर तैयार किए। चीफ ऑफिसर बल्दिया ने इसकी बाकायदा जो है वो मंजूरी दी, जबकि अब जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर तरक्याती स्कीमों की बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगी। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी लाहौर में स्मोक के बादल छट ना सके। आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर आज भी पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में स्मोक की औसत शरह 373 रिकॉर्ड की गई है। निगरान हुकूमत ने पहली बार मसनूई बारिश बरसाने का प्लान भी बना लिया है। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी लाहौर में मसनूई बारिश का तजुर्बा करेगी। मजीद जानते हैं सुहेल कैसे से। सुहेल, बताइए इस बारे। देखें, स्मोक के हवाले से तो सूरत हाल में बेहतरी बिल्कुल भी नहीं हुई और ना ही अभी बेहतरी आने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि कम से कम 26-27 तक तो कोई बारिश का नया सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं है लाहौर में और इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब आने वाले अय्याम के दौरान भी आलूदगी की शरह वैसी की वैसी ही रहने का इम्कान है जो इन दिनों चल रही है। कि आज भी लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 373 यानी 373 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार पाया है। और लाहौर के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आलूदगी पोलो ग्राउंड कैंट में रिकॉर्ड की गई है जो 488 तक जा पहुंची। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर रहने वालों का क्या हाल होगा। और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तनासुब से आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है, लेकिन गुज़श्ता अय्याम की निस्बत इसमें इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हर साल ये कहा तो जाता है कि जी इस मरतबा स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन सूरत हाल या जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं वो इन दावों से बिल्कुल बरअक्स होते हैं। और अब एक नया डोल डाला गया है जी कि स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाई जाए। तो इसका तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो फिर महकमा मौसमियात किसी बादल के किसी ऐसे टुकड़े की निशानदेही करेगा जिसमें पानी की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते हैं और उसके बाद फिर उस बादल के टुकड़े को के ऊपर जाकर जहाज़ के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा और स्प्रे के नतीजे में बादल भारी होगा और उसमें मौजूद पानी जो है वो बरस पड़ेगा। इस हवाले से सूरत हाल का जो मुशाहिदा किया गया है वो कुछ इस तरह का है कि 1-2 महीने होते हैं स्मोक के, बस इसी तरह की बातें करके वो वक्त गुजार लिया जाता है और उसके बाद फिर
नॉर्मल हालात जो हैं नॉर्मल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो इक़दामात हैं या जो दावे हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उससे मुताबिकत रखते हुए दिखाई नहीं देते। सो जी, ये इस वक्त स्मोक के हवाले से मजमूई सूरत हाल। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये भी है, स्मोक के तदारुक के लिए मुतफर्रिक दरखास्तों पर समात, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम को जल्द बंद किया जाएगा। दरखास्त के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश की गईं। स्मोक फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमे माहौलियात के अफसरान का भी है। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप साइकिलिंग को फ़रोग दें, जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने समात 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, स्मोक के तदारुक के लिए मुतफर्रिक दरखास्तों पर समात हुई है। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम को जल्द बंद किया जाए। दरखास्त के वकील की जानिब से अदालत में ये गुजारिशात पेश की गई हैं। बात कर रहे हैं स्मोक की, तो आपको बताएं, लाहौर में स्मोक से निजात के लिए 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का प्लान तैयार कर लिया गया। माहिरीन की टीम चंद रोज में इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। निगरान सूबाई वज़रा बिलाल अफजल और मंसूर कादर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की तारीख में पहली मरतबा लाहौर में 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का प्लान तैयार। 28 नवंबर से पहले हतमी फैसला किया जाएगा। निगरान वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल ने कहा कि लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं। निगरान वज़ीर तालीम मंसूर कादर के मुताबिक माहिरीन की टीम इस हवाले से काम कर रही है। 12 एनालाइजर्स मंगवा रहे हैं जो कि लाहौर में डिफरेंट जगह पर लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्मोक कम हो जाएगी। शॉर्ट टर्म ये है कि अगर बारिश हो जाती है, जैसे आपने आखिरी हफ्ते देखा है, तो इन्वायरमेंट फ़ौरन साफ़ हो जाता है। अगर बारिश नेचुरली ना हो रही हो तो आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। इसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, BZU ने किया हुआ है। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इनके ऊपर काम किया है उनके माहिरीन को यहाँ बुलाया जाए और एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठाकर उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसका लाहे अमल बनाया जा सके। इजलास में सेक्रेटरी माहौलियात राशिद कमालुर रहमान, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम, डॉक्टर तजम्मुल हसन और डॉक्टर तनवीर ने मसनूई बारिश बरसाने के तरीक़ाकार पर राय दी। तो खबर ये है कि स्मोक पर काबू पाने के हवाले से पंजाब हुकूमत का ये बड़ा फैसला है। 18 नवंबर को 10 अजला के तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक 18 नवंबर को 10 अजला के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 18 नवंबर को लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला और गुजरात में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। 18 नवंबर को मार्केटें, दुकानें, जिम और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे खुलेंगे।